किसी ने रामकृष्ण ने अपने शिष्य को बोला, भाई तुम्हारा गुरु अगर गुत्ते पर बैठा रहे या वैसा के पास बैठा रहे तो तुम क्या समझेगा उसको? तुम्हारे सामने समझो ऐसा दृश्य आता है, भाई गुरु आज गुत्ते पर बैठा है, शराब उसके हाथ में है, तुम जाके ऐसा खाली देख के आया, भाई गुरु फलाना ना गुरु है, वो गुत्ते पर बैठा था, तो तुम क्या समझेगा उसी टाइम? शिष्य ने बोला, मैं समझूंगा तुम किसी से शराब चुराने के लिए ऐसी युक्ति कर रहे हो। बाकी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मेरे को इतना एतबार है। वैश्या के पास अगर तुमको देखेगा तो वैश्या से वैश्यापना छुड़ाने के लिए उसके पास गया होगा, उसे बातें चीते करके उसी को ऐसा वैश्यापने से तुम छुड़ा के आएगा। लेकिन तेरे को कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं वैश्य है, नहीं स्त्री है, नहीं पुरुष है, नहीं पाप है, नहीं पुण्य है। तो ज्ञानी के नजर में पाप पुण्य नहीं है, ज्ञानी सर्व के भले में रहता है, उसको अपनी इच्छा वासना नहीं है, इसके लिए उसके लिए पाप और पुण्य है ही। पाप माना द्वैत, पाप माना अपने से जुदा, आत्मा से जो जुदा है, देह में है, वही पाप है। आत्मा का घात करके जो अपना शरीर दिखाता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वही पापी है। बड़े में बड़ा पाप है ब्रह्म की हत्या करना। तुम ब्रह्म की हत्या करके, आत्मा की हत्या करके बोलता है मैं हूं, ये है फलाना है, तीरा है, मैंने ऐसा किया, ये मेरा है, ये तेरा है, मैंने ये बनाया, मैंने ऐसा किया। आत्मा को छोड़ के अपने देह की मैं करना ही पाप है, बड़े में बड़ा। तो ये पापी शरीर तो सारा दिन पाप में ही बैठा है, और तुम समझ मैं बड़ा पुण्य करता हूँ, फलाना पापी है, मैं पुण्य हूँ। कौन सा पुण्य करता है? मैं दान पुण्य करता हूँ। मैं तो है तुम्हारे पास, तो तुम है ही पापी रॉन्ग मैन, तो तुम कौन सा पुण्य कर सकेगा? तुम्हारे से एक भी सत्कर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम ही रॉन्ग मैन है, अहंकारी, ईगो वाला। ईगो वाला आदमी कुछ भी नहीं करे ना बाहर से, तो भी पाप करता है मन से। और ईगोलेस जो है ज्ञानी, वो बाहर से कुछ भी करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। ईगो ही पाप है, बस एक ही अहंकार है जो पाप कराता है। अहंकार में ही द्वैत है, त्रिपुटी है, तीन है, दो है, चार है, आठ है, ये सारी संसार जो नाना भाव है, वो अहंकार के लिए उत्पन्न होता है अंदर में। जिसको ईगो नहीं है, वो सर्व में मम रूप देख के, आत्मा देखे, कौन सी किस्म में वासना रखेगा, कौन सी इच्छा रखेगा, कौन सी कामना रखेगा दूसरे में? दूसरा देखेगा ही नहीं तो कामना कैसे उत्पन्न होगी? जो अपना आप देखेगा, जो भगवान देखेगा, जो अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा, वो भी क्या कर सकता है बताओ? कौन सा पाप करेगा? ज्ञानी जो सर्व मम रूप देखेगा, वो किससे पाप करेगा और कौन सा पाप कर सकता है? बोला गुण भी मैं हूँ, मच्छर भी मैं हूँ, वैश्या भी मैं हूँ, गद्दा भी मैं हूँ, कुत्ता भी मैं हूँ, कासाई भी मैं हूँ, बकरा भी मैं हूँ, तलवार भी मैं हूँ, तो उससे पाप क्या होगा बताओ? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही एक हूँ, दूसरा है ही नहीं, तो पाप पुण्य है ही नहीं उसके लिए। तो ज्ञानी के लिए बोलता है निषेध और विधि नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। और अज्ञानी के लिए शब्द है। अज्ञानी तो पड़ा ही पाप में है, जन्मा ही पाप से है, विकार से ही जन्मा है, विकारी माँ बाप से आया है, विकार से जन्मा है, और विकारी होके ही मरता है। मैं जन्मा है, हो मैं विच जन्मा, हो मैं विच मरा, हो मैं विच दुखी सुखी हुआ, हो मैं विच खाया, हो मैं विच पिया, हो मैं विच भोगा, सब हो मैं विच किया। तो हो मैं ही दीर्घ रोग है। मैं हूँ ऐसा कहना ही दीर्घ रोग है, दीर्घ पाप है। तुम हो मैं में रह के कभी पाप से छूट नहीं सकता। और ज्ञानी आत्मा में रह के हमेशा के लिए पाप से छूट गया। उसकी दिल कभी धड़कन में आती नहीं है तो मैंने इसको क्रोध क्यों किया, अरे वो तुमके मार के तुमको खलास कर देवे तो भी उसका दिल धड़कन नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए तुमको मारपीट किया होगा, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको क्रोध किया होगा। दूसरे क्षण में वो शांत है। तुम्हारे मन जिन को मारने के लिए उसने क्रोध भी किया ना,
तो भी तुम्हारा जिन मर जाएगा उसी से। बाकी उसके अंदर में क्रोध है ही नहीं, उसके नजर में सबकी भलाई है, तो कोई पाप पुण्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपना आप ही देखता है, दूसरा नहीं देखता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर बताओ, फिर पूछो। तो तुम ऐसे पाप पुण्य से छूटा हुआ है कि तुम्हारे से पाप पुण्य अभी तक होता है? कोई काम करता है, दिल की धड़कन होती है कि दिल साफ है तुम्हारी दूसरे के भलाई के लिए, कि अपनी भलाई सोचता है, अपना स्वार्थ सोचता है? जो अपने स्वार्थ में रहता है वो हमेशा डरता रहेगा, स्वार्थ ही से ही पाप होगा। जिसको अपनी इच्छा है वो ही पाप करेगा। जो निरिच्छा है, जो साफ है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है, कोई इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, वो पाप में जाएगा क्यों? की थी वो एक बीज गुप्त था, उसके पास जाती थी। वो बीज गुप्त ज्ञानी था, और एक सन्यासी था कुमारगिरी, दो का उधर दिखाया। वो दो शिष्य गुरु के पास आया, साईं पाप क्या है, पुण्य क्या है? बोला तुमको दिखाऊं कि खाली बताऊं जुबान से? बोला दिखाओ तो अच्छा है। बोला ठीक है। तो बोला पाप क्या है? उसको भेजा सन्यासी के पास, बीज गुप्त के पास, माना गृहस्थी के पास। उसके पास जाके रहो, वो मेरा शिष्य है, ज्ञानी है, उसके घर में जाके रहना, गृहस्थी के घर में, और देखना पाप क्या है। और एक को भेजा सन्यासी के घर में, सन्यासी की कुटिया में, बोला उधर जाके देखना पुण्य क्या है। तो दोनों शिष्य और दोनों उसके गुरु के बड़े शिष्य के पास गया, एक गृहस्थी था, एक सन्यासी था। वो दोनों शिष्य उसके घर में जाके रहा। तो उधर जो गृहस्थी शिष्य था, उसके पास एक चित्रलेखा नाचनी आती थी, और उसके साथ बहुत प्रेम करती थी, बातें करती थी। और वो जो बीज गुप्त गृहस्थी राजा था, वो उससे बहुत अच्छी तरह से बातें करता था, ज्ञान की बातें, गुरु की बातें, भाई पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये क्या है। उस स्त्री के साथ ऐसा बैठा भी होता था सारा दिन, और उसी से बातें चीतें करता था, लेकिन उसके साथ आत्मक प्यार था, शरीर संबंध कोई नहीं था, कोई विषय का उसके अंदर नहीं था बीज गुप्त के पास। तो जो शिष्य उसके पास आके रहा, वो सारा दिन देखता था, वो दादा ये तो लड़कियों के साथ बैठा है, औरतों के साथ भी बैठा है, चित्रलेखा ऐसी सुंदर लड़की इसके पास आती है अकेली, उसे बातें भी करता है, एक दूसरे को खिलाता है, पिलाता है, बातें करता है। ये कैसा भाई गुरु का शिष्य है? गुरु ने मेरे को किधर भेजा है, हम तो फंस गए इसके पास रह के। फिर वो बीज गुप्त जो था गृहस्थी, वो उसको बार शिष्य को बैठ के और सुनाता था, देखो पाप ये नहीं है, पाप है अंदर की इच्छा, अंदर की वासना में ही पाप है। मेरे लिए कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, हम जो भी आपस में बैठे हैं वो एक ही आत्माकार है। ये आत्मा की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, हमारे अंदर में कुछ नहीं है। ऐसा बार उसको समझाता था। जब टाइम पर उसको शंका आती थी ना, तो ये उसको समझाता था, भाई हमारे लिए स्त्री पुरुष है ही नहीं, हमारे लिए कोई पदार्थ नहीं है, कोई विषय विकार मेरे मन में नहीं है। ये जो चित्रलेखा आती है, मैं उसको ज्ञान ही सुनाता हूँ, दूसरी कोई बात ही नहीं है। ऐसा सुन के उसने देखा, भाई पाप क्या है? मैंने तो समझा बाहर से स्त्री पुरुष का बैठना ही पाप है, लेकिन इधर अंदर इच्छा जो पड़ी है वो ही पाप है। इसके अंदर तो इच्छा ही नहीं है, ये तो पाप ही है ही नहीं। हमने तो बाहर से समझा यही पाप ही होगा, लेकिन ये तो अंदर में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो पाप है ही नहीं। फिर वही चित्रलेखा एक दिन कुमारगिरी उसके पास गई, ये जो सन्यासी था, सन्यासी के पास गई। पहले तो सन्यासी बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा हूँ, मैं स्त्री का मुख भी नहीं देखता हूँ, स्त्री नीच जून होती है, स्त्री ऐसी होती है। अरे सब गिर गए, स्त्री के पीछे सब गिर गए, मैं नहीं गिरता हूँ कभी, मैं ऐसा। चित्रलेखा ने बोला, भाई मैं तुम्हारी शिष्य हूँ, मेरे को कैसे भी रखो इधर, मेरे को कैसे भी ज्ञान दियो, ऐसा करो। फिर उसने बोला, अच्छा बोलती है तो बाजू वाले कमरे में भाई उसको एक कमरा दियो चित्रलेखा को, वो जाके उधर बैठे। तो उसको बोला, ये साधन करने का है, इधर यत्न करने का है, तुमको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा,
बिस्तरे पर ऐसा नहीं सोना पड़ेगा, धरती पर सोना पड़ेगा। भाई हमने बहुत तपस्या किया है, सन्यासी ने बोला लड़की को। लड़की ने बोला मैं भी तपस्या करूंगी, लेकिन देखूंगी तो तुम्हारा ज्ञान क्या है। आके बैठ गई उधर। उसका शिष्य बार बार उसको देखता था ये कैसे चलता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाया तो फिर उसका मन सन्यासी का जाके उसकी लड़की के शरीर में फंसा। ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी ऐसी है, ये बड़ी ऐसी है, क्योंकि 1000 साल उसको लड़कियों को छोड़ा था, स्त्रियों को बाहर से त्याग किया था, लेकिन अंदर इच्छा रह गई, वासना रह गई। तो वासना से उस लड़की को देखने लगा। लड़की समझने लगी ये तो बड़ा गुरु है, बड़ा भाई सत्य श्री स्वामी है, ऐसा है, सन्यासी है, ये जरूर मेरे को मुक्ति देगा। तो विश्वास रख के उधर बैठ गई, उस गुरु की सेवा करने लगी। सेवा करते करते सन्यासी उसमें फंस गया। जब सन्यासी गीता पढ़े तो बोले चित्रलेखा, फिर ऐसा करे बोले चित्रलेखा, जो मंत्र पढ़े फिर बोले चित्रलेखा, चित्रलेखा उसी से मिसरी गई। तो अंदर में नाम रूप आ गया, क्योंकि वो द्वैत में था, वासना में था। तो अचानक जाके एक दिन इसके रूम में घुस के गया। इस चित्रलेखा के रूम में जैसे ही गया तो चित्रलेखा समझ गई है तो बदमाश है, इसके अंदर तो वासना है। एकदम रड़ी वाका करके सभी सन्यासियों को उठाया तो बोला ये तुम्हारा गुरु नहीं है, ये बदमाश है, इसके अंदर वासना पड़ी है, बाहर से ये सन्यासी दिखाई देता। तो पीछे वो दोनों शिष्य देख के गृहस्थी को भी देखा, सन्यासी को भी देखा, फिर गुरु के पास आया पिछाड़ी को, भाई हमने समझा पाप क्या पुण्य क्या। मन के इच्छा वासना जो छिपी हुई है वही पाप कराती है, चाहे बाहर से वो पुण्य देखने में आता है, सन्यासी देखने में आता है, त्यागी देखने में आता है, भाई इसने सब त्याग कर दिया, लेकिन अंदर वासना थी, वासना ही पाप है। और उधर ये गृहस्थी लोग सभी स्त्रियों के बीच में बैठा था गृहस्थी, तो भी उसके अंदर पाप नहीं था, इसके लिए वो पुण्य था। और बाहर से जो देखने में आता था पुण्य, वो अंदर पापी था, क्योंकि वासना छिपी हुई थी। तो दोनों शिष्य ने आके गुरु को अपना अनुभव सुनाया, भाई पाप क्या है पुण्य क्या है, मैंने अच्छी तरह से समझा। तो तुम कभी भी किसको बाहर से देख के नहीं बोलना ये पापी है, ये पुण्य है, ये भाई वैसा है, वैसा शायद अंदर में तुम्हारे से भी जाती अच्छी भक्ति करती होगी। तुम्हारे को चाहे एक पति है, तुम पतिव्रता स्त्री है, लेकिन तुम्हारा ध्यान पैसे में, इंद्रियों के सुख में, उसके सुख में, विषय में, विकार में, हीरे में, पत्थर में, उसके सभी विकारों में जाता होगा। चाहे एक पति है एक पत्नी है, तो क्या उसके अंदर विषय विकार नहीं है क्या? और उधर तुम बोल रहे वैसा तो भाई गिरी हुई है, मैं तो पतिव्रता स्त्री, वैसा तुम्हारे से अच्छी भक्ति करती है, रात को भगवान को पुकारती है, पछताती है, रोती है, भगवान को बोलती है मेरे से ये सुख भोग छीनो और मेरे को तुम चाहिए, मैं बहुत खफे हूँ इसी भोगों से। प्रारब्धवश होके अगर उसका जन्म ऐसे वैश्या के घर में हुआ भी है, वो बाहर से तुम देखेगा तो वो वैश्या है, लेकिन अंदर उसका दिल ऐसी साफ होगी जो तुम्हारी भी नहीं होगी। तुम कैसे बोला वो वैश्या है? तो पुण्य पापी आखर न कर कर करना लिख ले जाए, आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म मेरा समय। पुण्य पापी आखर न, मतलब बोलने से कोई पुण्य और पापी नहीं हो गया, भाई ये पापी हुआ ये पुण्य हुआ, नहीं, कर कर करना लिख ले जाए। जो वो कर्म करेगा अंदर से वो लिखा जाएगा, जो अंदर से वासना से इच्छा से जो कर्म करेगा उसका वो लिखा जाएगा। आपे बीज आपे खा, जो बीज तुम बोएगा वही काटेगा, आपे बीज आपे खा, जो बीज तुम्हारा धरती में पड़ा वही फल तुमको निकलेगा। चाहे तुम्हारे अंदर में पाप है या पुण्य है, वो भगवान ही देखता है, अंदर वाला देखता है, तुम साक्षी है उसका, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझे ये पापी है पुण्य है। दूसरा कभी नहीं जान सकता है किसी को, तुम्हारा अंदर वाला साक्षी बैठा है, वो जान सकता है मैंने पाप किया या पुण्य किया, मेरी दिल क्यों धड़की, मेरे अंदर में क्या था, कौन सी इच्छा थी और मेरी दिल में धड़कन आ गई। मैं अगर साफ हूँ पौत्र हूँ तो मेरा दिल क्यों हिलता है,